नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा में अगर हिस्ट्री के किसी भाग से प्रश्न आता है ज्यादा, तो वह आता है आधुनिक भारत। वह आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को आपको इतना पढ़ लेना है, मतलब इतने सिलेक्टेड ही टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है, हमारे पास लिस्ट है पूरी, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। इतने ही टॉपिक आप पढ़िएगा और आप देखेंगे कि आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपका सवाल नहीं छूटेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं। और क्योंकि जानते हैं कि अगर इतिहास की बात करता हूं तो या तो प्राचीन या तो आधुनिक, इन्हीं दोनों से प्रश्न अधिक रहता है, मध्यकालीन से कम प्रश्न रहता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो है सवाल न छूटे। तो आइए बारी बारी से हम नोट कर लेते हैं पॉइंट को कि कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको जो यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनके बारे में पढ़ लेना है। तो आप नोट भी करते जाएंगे, अगर मैं ऐसे लिख भी दूं तो नोट कर लीजिए। पहला जो पॉइंट होगा वह होगा यूरोपीय कंपनी। जी हाँ, पहला पॉइंट जो होगा, पहला पॉइंट क्या होगा? यूरोपीय कंपनियां, है ना। पहला पॉइंट है यूरोपीय कंपनियां जो आई थी, है ना, का आगमन, जिसमें आप जानते ही हैं सब कुछ, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, किसकी फैक्ट्री कहाँ, यही सब मेन पूछता है ना। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, किसकी दूसरी फैक्ट्री कहाँ थी, ये सारी चीजें आपको कर लेना है। इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 2 पर आए तो 2 पॉइंट पर है, देखिए यहाँ पर नोट करने की बात है आपको। एक तो आता है सिख से प्रश्न पूछता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, है ना, ऐसे आपसे पूछ देगा। तो सिख से प्रश्न आपको आ जाता है, हमारे पास नोट है, हमने सब नोट कर लिया है, मिलाया है। फिर एक आता है मैसूर, आपको पता ही होगा, कभी पूछता है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, है ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। आगे हम आते हैं तो बंगाल आ जाता है। बंगाल में जैसे आपसे पूछता है, कभी प्लासी पूछता है, सिराजुद्दौला पूछता है, मीर कासिम पूछता है। आप लोग अगर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवलोकन जरूर करिए, आपको आइडिया होगा। अगर ये सब करे रहेंगे ना तो आपको इन सब वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे वीडियो जो हम दे रहे हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप खुद से चीजों को निकालोगे और करोगे और पढ़ोगे। फिर आता है देखिए मराठा। आपने देखा होगा आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा में शिवाजी से ज्यादा प्रश्न आता है ना। कभी कभी तो फॉलो मैच कराने के लिए दे देता है कि भैया शिवाजी के जो कार्य हैं वो इनको मैच कराइए, तो ऐसे प्रश्न आप देखे होंगे, है ना। तो बंगाल मराठा हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम आए तो तीसरे पॉइंट पर है, देखिए भू राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न आता है। भू राज्य व्यवस्था में मैं बता दूं, जैसे आपने देखा अस्थाई बंदोबस्त, है ना, फिर महालवाड़ी व्यवस्था, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब पढ़ा है ना आपने, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो इसमें आ जाएगा स्थाई बंदोबस्त, एक तो आ जाएगा, एक आ जाएगा स्थाई, एक आ जाएगा स्थाई बंदोबस्त, है ना। फिर इसी में आ जाएगा महालवाड़ी, तो सब नोट कर लीजिए, महालवाड़ी। फिर आ जाएगा रैयतवाड़ी, ये यहां से प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी, ऐसे सवाल आपका बनेगा। आगे आते हैं तो एक सवाल यहां से भी बनता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, आप इसको जानते हैं, 1857 की क्रांति। यहां से आपको प्रश्न बनता है कि इस क्रांति का नेतृत्व कभी पूछ देगा पटना से किसने, कभी
आरा से किसने, कभी जगदीशपुर से किसने, कभी लखनऊ से, कभी इलाहाबाद से, कभी कानपुर से, कभी प्रयागराज से, कभी गया से, है ना। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। यह दमन किसने किया था। तो ये सारी चीजें 1857 क्रांति से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम आते हैं आगे अगले पॉइंट पर, तो वो है धार्मिक पुनर्जागरण। यहां से भी प्रश्न हमेशा धार्मिक नोट कर लीजिएगा सब कुछ, धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण से प्रश्न आपको आता ही आता है। आप आगे आ जाइए, तो आपने देखा होगा कि समाचार पत्र से प्रश्न आता है। अब आपको लग रहा होगा कि समाचार पत्र क्या, और ये सब कहां से आप कवर करेंगे ये भी मैं बता दूंगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए। समाचार पत्र में जैसे आपने देखा होगा, कभी पूछा भाई संवाद कौमुदी किस भाषा में या किसने, यंग इंडियन, हरिजन, है ना, नवजीवन, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक ना, सोम प्रकाश, ऐसे आपसे अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर अखबार, ऐसे यहां से प्रश्न आता है। तो ये सारे टॉपिक कहां से आपको करना है, इजिली डिटेल में करना है। वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, परेशान मत हुई। आइए आगे आ जाइए। एक और अच्छा पॉइंट है जो है वायसराय और गवर्नर, है ना। वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, वहां से प्रश्न आपको एक दो दिखाई देता है। तो ये टॉपिक आपको कर लेना है। जो टॉपिक बता रहे हैं, अगर इतना ही खाली पढ़ा आपने, तो ये मान के चलिए कि आधुनिक भारत से बनने वाले सवाल नहीं छोड़ेंगे आप। अब ये जो टॉपिक बता रहे हैं, ये टॉपिक मुश्किल से आप अगर एक दिन में एक टॉपिक खत्म करोगे, तो 15 से 18 दिन में ये पूरा टॉपिक एकदम बढ़िया पकड़ हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में, एक डेढ़ घंटा एक दिन एक टॉपिक में दीजिए, काम फिनिश। आइए अब आ जाइए, एक और टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, वो टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष। क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें क्या क्या आता है भाई स्वतंत्रता संघर्ष में, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संघर्ष यही अब लास्ट टॉपिक है, इसमें कुछ पार्ट हैं जिसको ध्यान। स्वतंत्रता संघर्ष का मतलब क्या, कि भारत को आजाद कराने के लिए जो संघर्ष किया था भारतीयों ने, उसके बारे में। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा लगभग जो गांधी युग में आप पढ़ते हैं, जैसे कि जो सभा का गठन, जैसे चित्तरंजन दास ने कौन सी सभा बनाई, है ना, जैसे भगत सिंह ने कौन सी सभा बनाई, है ना। या पूछ देगा कि भाई नौजवान सभा किसने बनाया, या पूछ देगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, या बंग भंग कब हुआ, है ना, या राखी दिवस कब मनाया गया, ठीक, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आता है आपका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। तो ऐसे जितने सभा समितियां, या गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं, या बारदौली सत्याग्रह की ही बात कर ले, तो जो भी स्वतंत्रता संघर्ष में, मैं नोट कर देता हूं आपको ताकि आपको समस्या ना हो, है ना। और ये कहाँ पढ़ना है आपको मैं बता रहा हूं, परेशान मत होइए। आ जाइए, इसमें हम 4 पॉइंट में इसको बनाएंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कांग्रेस, जहां से प्रश्न दबा के आता है ना, कांग्रेस, तो इसको आपको पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो आंदोलन, जैसे कभी पूछता है भैया किसानों का आंदोलन, है ना, किसानों का आंदोलन, नील मजदूर जो हुआ था, नील आंदोलन, है ना, नील मजदूरों का, तो जो भी आंदोलन है वो पढ़ लेना है। फिर आ जाइए सत्याग्रह, जैसे गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च से लेकर के, नमक कानून तोड़ने से लेकर के, है ना, या बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो उससे लेकर के सत्याग्रह। एक पॉइंट और है, जो भारतीयों के द्वारा सभा या समितियां बनाई गई थी, जैसे कभी आपसे पूछता है भाई नौजवान सभा किसने बनाया, है ना,
या पूछता है, और भी बहुत सारी समितियां हैं, कोई एक का तो है नहीं कि नाम लेके निपटा दे। तो यही कुल मिलाकर के बस इसी पर अगर आपका फोकस हो गया तो ये मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से अब आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, 1 घंटा में इसका काम ये तो 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, आधा घंटा में ये कंप्लीट कर लेंगे, ये आधा घंटा में कर लेंगे। मराठा में आपको लगेगा घंटा 2 घंटा लगेगा, लंबा टॉपिक है। 10 मिनट का ये टॉपिक है ना। ये तीनों अगर पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ये टॉपिक है, केवल 10 मिनट का टॉपिक है। 1857 आपका लग सकता है आधा घंटा, 30 मिनट लग सकता है। धार्मिक पुनर्जागरण आपका 1 से 2 घंटा लगेगा, है ना, पहली बार में। समाचार पत्र भी आपका 1 से 2 घंटा का समय लेगा। वायसराय भी आपका लगभग 2 घंटे का समय लेगा। स्वतंत्रता संग्राम लगभग 2 से 3 घंटे का समय लेगा, और ये वाला लगभग आपका 2 से 3 घंटे का समय लेगा। तो ये अगर टॉपिक आप चाहोगे, मतलब एक दिन में 1 से अधिक टॉपिक अगर आप करना चाहोगे तो 3-4 दिन में ये पूरा निपटा दोगे। अब समझिए कि महीना में आप इसको आराम से रिवीजन भी 2-3 बार कर लेंगे। तो यहां से तो आपका फिर छूटने वाला नहीं है, यहां से आपका छूटने वाला नहीं है अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो अब रही बात कि ये सारे टॉपिक मिलेगा कहां से, तो सीधी बात है, आपके पास जो भी बुक है उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम और इसमें मजा लाना चाहते हैं। क्या मजा लाना चाहते हैं? ये सारे टॉपिक पर मैं आपको कवरेज उपलब्ध कराना चाह रहा हूं, है ना। सारी चीज तैयार है, बस आपको क्लास उपलब्ध शुरू ही करा दूंगा। उससे क्या होगा, आप खुद से तो जो पढ़े रहेंगे वो पढ़े ही रहेंगे, हम जो आपको कराएंगे वो 2-3 जगह से हमारा कलेक्शन रहता है, क्योंकि हम एक जगह से कोई चीज नहीं उठाते हैं, 2-3 जगह से। क्योंकि भाई जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो आपके जैसा एक किताब लेकर के तो नहीं बैठा है कि हम उसी में से सेट कर देंगे, नहीं, वो भी स्रोत का रखा है भंडार। अब ऐसा नहीं कि आप सब भंडार लेके बैठ जाइए, तो फिर आपको तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आपका काम हम कर देते हैं आसान। हमारे पास जो कंटेंट है वो हम 3-4 जगह से बढ़िया बढ़िया स्रोत से उठाए हैं, ताकि हम आपको हर एक एक टॉपिक का हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो देख लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 टॉपिक होगा मुश्किल से। मैं पहले ही बताया कि 15 से 18 दिन आपका लगेगा। तो एक एक टॉपिक मैं आपको इस पर भी उपलब्ध करा दूंगा, और डिटेल के साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे, तो आपका बहुत बेहतरीन लाभ हो जाएगा, है ना। तो इतना आप करिए। एक चीज और, अगर आप चाहेंगे कि इन सब का पीडीएफ, तो पीडीएफ भी मैं दे रहा हूं अब। लेकिन पीडीएफ के लिए एक चीज है, थोड़ा सा कंडीशन से समझिएगा। हमारे द्वारा जितने भी क्लास कराए जा रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हो, सबका पीडीएफ मैं आपको केवल और केवल 99 में दे रहा हूं। कैसे लेना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको डिटेल में बता दिया गया है। या एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं इस पर जानकारी दे दिया हूं, उस शॉर्ट वीडियो का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप कर सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। तो बाकी अगर कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे लेकर के ही पढ़िए, नहीं, ये टॉपिक आप कहीं से भी कवर कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप हमसे करोगे तभी होगा, ऐसा कोई नहीं जरूरी है। कहीं से भी आप ये टॉपिक कर लेते हो अगर बेहतरीन तरीके से, तो ये मान के चलिए कि आपका यहां से एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।